बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा न्यूज पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में यह कहा है कि बीजेपी जेजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। कई निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। समय आने पर परेशान विधायक कांग्रेस में आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने यह बड़ा दावा किया है कि कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है, इसीलिए सत्ता में जो लोग हैं उनसे परेशान होकर के कुछ विधायक भी कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। ये बड़ी बात कही है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी जेजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, ये दावा किया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने। उन्होंने ये भी दावा किया कि मौजूदा सरकार को लेकर के जनता में भारी नाराजगी है और इसीलिए जो सत्ताधारी दलों के जो विधायक हैं वो भी अब कांग्रेस में आना चाहते हैं। ये बड़ा दावा किया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने। उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में ये बड़ी बातें कही हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी जेजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और वो जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। समय आने पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं कई विधायक, जिनमें बीजेपी के जेजेपी के और निर्दलीय जो विधायक, जो सत्ताधारी जो गठबंधन उससे जुड़े हुए जो विधायक हैं वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। एक और बड़ा दावा किया जा रहा है कि जेजेपी और बीजेपी का दामन छोड़ के एक दर्जन से ज्यादा जो विधायक हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कितनी सच्चाई? ये समय आने पर ही बताएंगे। बाकी हाँ, ठीक है कि बीजेपी सरकार के प्रति उनके विधायक दल में भी बहुत बड़ा गुस्सा है, जेजेपी में भी बहुत गुस्सा है। वो लोग आने चाहते हैं, जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वो भी आना चाहते हैं। तो वो समय पर आएंगे, क्योंकि सबको एमएलएशिप का वो समाप्त होने का वो रहता है कि सब नहीं चाहते कि जब तक जो टर्म अपने पूरा करें। लेकिन जो लोगों में है वो आपने देखा होगा 1 साल के अंदर 22 एक्स एमएलए हमारे साथ में जुड़े हैं और कांग्रेस का एक भी नहीं गया। तो ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में बड़ा भारी गुस्सा है। जब भी लोग आ रहे हैं, नहीं तो सत्ता पक्ष की तरफ जाते हैं। विपक्ष में लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए कौन आता है? विपक्ष में आ रहे हैं तो इस बात का संकेत है कि भाई इस वर्तमान सरकार से लोग बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हैं, उसको बदलना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का यह बड़ा दावा, और इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से और केवल ढींगरा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ा दावा किया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने। उन्होंने ये दावा किया कि बीजेपी जेजेपी समेत कुछ निर्दलीय विधायक भी अब सत्ता पक्ष छोड़कर के विपक्ष की तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, कपोल कल्पनाओं पर आधारित बातें कांग्रेस के नकारी हुई कांग्रेस के अध्यक्ष कर रहे हैं। इसको मैं उन्हीं के बयान के आधार पर आपके सामने रख देता हूं। इस समय प्रदेश में जो निर्दलीय विधायक हैं, अगर वो बेचैन हैं, परेशान हैं, वो कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, तो उनको जाने से भला कौन रोक सकता है? उनकी सदस्यता पर कहीं कोई आंच आती है क्या? कोई कानून है क्या ऐसा जो निर्दलीय विधायकों को उदय भान सिंह जी के कल्पनाओं के जहाज में बैठने से रोकता हो? रही बात, ये तो हुई इंडिपेंडेंट एमएलए की बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में हैं, आना चाहते हैं। दूसरे सांस में वो ये कह रहे हैं कि वो नहीं आ रहे क्योंकि उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो भाई वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे आपके साथ। आपकी सरकार इस कार्यकाल में तो आने की कोई गुंजाइश नहीं है और आगे भी आने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप केवल और केवल फर्जी हवा का गुब्बारा उछालने के लिए इस तरह के दावे कर रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक, इंडिपेंडेंस के बारे में तो मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक, जहां तक मेरी जानकारी और समझ कहती है और साधारण हरियाणवी की जो राजनीतिक समझ कहेगी, वो कांग्रेस के डूबे हुए, बिखरे हुए जर्जर जहाज में चढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। ये सीधी सच्ची बात है। बिल्कुल केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं और भी आपसे जानकारी ले लेंगे। लेकिन केवल ढींगरा जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं वीरेंद्र चौहान जी, तो कह रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस, कांग्रेस के पास क्यों जाएगा कोई बीजेपी का विधायक? और दूसरी तरफ आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी के विधायक आपके पास आने को तैयार हैं। जो हालात इन्होंने 8.5 साल में हरियाणा के किए हैं,
और जब ये मुख्यमंत्री ने संवाद प्रोग्राम शुरू किया, लोगों के मन के अंदर, चुने हुए एमएलओ के मन के अंदर उनकी दशा पढ़ने की जरूरत है, उनकी दिशा पढ़ने की जरूरत है। कल उन्होंने फिर इलेक्शन में जाना है, तो उनको ये लग रहा है कि ये जो जर्जर जहाज है ये डूबने वाला है। भाजपा नायक जो जहाज है ये जर्जर हो चुका है, इसमें बहुत सारे छेद हो चुके, अब ये डूबेगा, उससे पहले इसको छोड़ के भाग जाओ। तो ये सिस्टम चल रहा है। इसी तरह से जेजेपी का जो किश्ती जो इन्होंने ली थी, अपने साथ मिलाई थी, वो किश्ती भी, उसके अंदर भी कई छेद हो गए हैं। तो अब ये जो जब किश्ती डूबने लगती है तो लोग भागते हैं। जब उसमें ये कपोल कल्पनाएं करते रहे और ये बात कहते रहे कि कपोल कल्पनाएं हैं, कपोल ये है, इनको कपोल वर्ड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन इनका जहाज में से सारे लोग निकल करके कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या अदर में भाग जाएंगे, तब इनका अच्छा नहीं। वो दिन कब आएगा केवल ढींगरा जी? क्या सिर्फ चुनाव से पहले का समय होगा जब इधर उधर जाते हैं नेता? हमारा सारा सिस्टम तो चला गया। केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, क्योंकि जब तक कार्यकाल है तब तक तो नहीं आ रहे ना। तो जी यही कहना चाह रहे हैं ना कि आप जब तक कार्यकाल रहेगा तब तक नहीं आएंगे, उसके बाद चुनाव से पहले आ जाएंगे? नहीं, पहले ही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको थोड़े से टाइम रुकने का इंतजार है। हाँ। आपको बीजेपी के एमएलए, जेजेपी के और इंडिपेंडेंट सारे ही कांग्रेस की तरफ ज्वाइन करते हुए दिखेंगे। और ये जो सरकार है ये चलेगी नहीं, ये अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा करेगी। वीरेंद्र जी ये बड़ा दावा कर रहे हैं केवल ढींगरा जी, वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो अपना कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाएगी। अगर कांग्रेस इंडिपेंडेंट एमएलए को, जजपा के विधायकों को इतनी अच्छी लगती तो वो बहुत देर पहले जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नैया में सवार हो जाते। अब क्योंकि चुनाव सिर पर है और कांग्रेस का और तो कुछ सामान बिकने को है नहीं, ना इनके पास लीडर है जिसको कोई समझ ले, जिसकी बात को कोई सुनने के लिए तैयार हो, ना इनके पास नीतियां, ना कार्यक्रम। अब तो ये अफवाहें उड़ाकर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। अब ये कल्पनाओं के गुब्बारे ऊंचे ऊंचे उड़ाकर ये काम चलाना चाहते हैं। अब देखिए, इनके अध्यक्ष को ये भी ध्यान नहीं कि वो कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 22 पूर्व विधायक इनके पास आ गए। कौन लोग हैं वो? हारे नकारे हुए लोग, अधिकांश ऐसे जो इन्हीं के अपने हैं, इन्हीं के बुरे वक्त में, बिल्कुल बहुत गंदे वाले वक्त में चले गए थे। अब उनको ये लग रहा होगा कि चुनाव आ रहा है, हमें टिकट दे दे, इसलिए नजदीक लग जाते हैं। ये वही लोग हैं जो चुनाव की टिकट बटेंगी, आधे से ज्यादा इनमें तो फिर भाग जाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटी सोच के, छोटी नजर के लोग हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कोई भी बीजेपी के साथ नहीं गया। भाई साहब भूल गए, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के विधायक होते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। अरे विधायक आए हमारे पास तो आपके टूटकर। आप राज्यसभा का चुनाव हारे हो अपनी गलत नीति और गलत नेतृत्व के कारण। और जो विधायक रह चुके, जो पिटे हुए मोहरे हैं, उनको अपने नैया में, जहाज में सवार होकर आप जो है ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जजपा की सरकार कार्यकाल भी पूरा करेगी और अगला कार्यकाल हरियाणा की जनता से मांगेगी। हरियाणा की जनता इस प्रदेश की कमान लुटेरी कांग्रेस को, किसानों की जमीन लूटने वाली कांग्रेस को, नौकरियां लूटने वाली, नौकरियां बेचने वाली कांग्रेस को कदाचित किसी कीमत पर नहीं देगी। जो कांग्रेस बिल्कुल, चलिए ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता किसे चुनेगी, किसे नहीं चुनेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, आपका भी। केवल ढींगरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ा दावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत के दौरान उन्होंने ये दावा किया कि बीजेपी और जेजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और निर्दलीय विधायक भी समय आने पर उनके साथ जुड़ जाएंगे।